हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025 अभी चल रहा है, 2026 की तैयारी हो रही है। 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक पढ़ना होता है, जैसे कि वास्तविक संख्या, बहुपद, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति, प्रायिकता आदि होती है। जिसमें से आज हम कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो हमारे NCERT बुक के 5 नंबर चैप्टर में पढ़ना है, जिसका कुछ क्वेश्चन है उसको हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है 4, 10, 14 ... 18 और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है नंबर 2 में 6, 8, 9, 7, 10। और इसमें से चुनना है कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसमें से चुनना है कि पदांतर कितना होता है। सबसे पहले तो पदांतर कहते किसको हैं? पदांतर उस संख्या को कहते हैं जिसमें से दूसरी संख्या को यदि हम पहली संख्या को घटाएं और घटाने पर जितना आए वही संख्या हमको तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर आना चाहिए। मतलब कि यदि हम सर्वांतर निकाल दें और उस संख्या को पहली संख्या में जोड़ें और जो दूसरी संख्या है दी गई संख्या के दूसरी संख्या से बराबर होना चाहिए, और जो दूसरी संख्या है सर्वांतर को यदि हम उसी संख्या में सर्वांतर को जोड़ें तो तीसरी संख्या आना चाहिए। इसे सर्वांतर कहते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए कि प्रथम पद किसे कहते हैं। प्रथम पद यहाँ पर शुरू वाला संख्या को कहते हैं। तो प्रथम पद शुरू वाला हो गया 4। और यदि सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर तो यहाँ पर 10 में से दूसरी संख्या में से यदि पहली संख्या को घटाएं तो हमें सार्वंतर प्राप्त होगी। इसे हम सर्वांतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस कारण से कि यहाँ पर यदि हम 14 में से 10 को घटाएं और वही 6 आ जाए तो हम सर्वांतर कह सकते हैं। और यदि इसमें से घटाने पर बराबर नहीं आए तो उसे हम सर्वांतर संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली संख्या में से दूसरी संख्या में से पहले घटाया तो 6 आया। अब यहाँ पर तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएं तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इसको हम समांतर श्रेणी में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं आया है। अब यहीं पर दूसरी उदाहरण लेते हैं। चार, 6, 8, 10 और यहाँ पर 1, 7, 14, 21। यहाँ पर से यदि 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो 6 - 4, और 8 में से 6 को यदि घटाएंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाए तो इसे समांतर श्रेणी में रखेंगे, और दोनों बराबर ना आए तो इसे समांतर श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो अगर दोनों को घटाएं यहाँ पर तो दोनों का मान बराबर आ गया है। इसका मतलब कि यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। और यहाँ पर यदि चेक करें, 7 में से 6 दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएं और फिर तीसरी संख्या को दूसरी संख्या घटाएं। 14 में से यदि 7 घटाते हैं तो यहाँ पर 6 आता है, लेकिन यहाँ पर घटाते हैं तो 7 आता है। तो ये तो सार्वंतर समांतर श्रेणी में है, लेकिन यहाँ पर ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे पास अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आगे और टॉपिक को पढ़ाने में सक्षम हो सकें। धन्यवाद।